हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की हिंदी की वर्कशीट 14 लेकर आई हूँ। और ये बच्चों 6 तारीख की वर्कशीट है आपकी, ठीक है, 6 अगस्त की। आज हमारी वर्कशीट में एक अपठित गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं, पढ़ते हैं इसको। पहले, प्यारे बच्चों, अपने अंदर की बुराई को ख़त्म करना और अपने डर को दूर करना भी बड़े साहस का काम है। ठीक है बच्चों, तो आपके अंदर अगर कोई बुराई है या फिर कोई डर है, अगर आप उसे ख़त्म करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। कई लोग ऐसे होते हैं जो डर के कारण कोई नया काम नहीं करते कि वह कहीं असफल ना हो जाए। प्रयास करना सफल होने से कम बड़ी बात नहीं है। कभी कभी हमारे मन में एक चीज़ का डर बैठ जाता है, जो हम सोचते हैं कि इस काम को करेंगे तो हमारा वो काम गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन असलियत ये होती है, जब तक हम उस काम को करने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो काम असफल होगा या सफल होगा। ठीक है, तो हमें प्रयास तो ज़रूर ही करना चाहिए। कई लोग मोह, भेदभाव और स्वार्थ से इतने दूर होते हैं मानो अपना घर भी जला डाला। तो इसका मतलब होता है बच्चों कि हम अपने लक्ष्य के आगे किसी भी चीज़ का मोह ना रखें, भेदभाव ना रखें, कोई स्वार्थ ना रखें। अगर हमें किसी चीज़ को पाना है तो हम पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से उसमें ही जुट जाएं। मुहावरा है बच्चों, अपना घर ही जला डालना या फिर अपना घर ही जला डाला। किसी भी चीज़ को पाने के लिए मोह, माया, भेदभाव, स्वार्थ सबका त्याग कर दिया तो उस लक्ष्य तक हम पहुंच जाएंगे। दुनिया को ऐसे हिम्मती और क्रांतिकारी लोग बदलते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग जो क्रांतिकारी होते हैं और हिम्मत वाले होते हैं वही देश की उन्नति कर सकते हैं, वही अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही भाव को बताती हुई यह गज़ल के रूप में कविता को पढ़िए, गुनगुनाइए और समझिए। बच्चों, अब इसमें आपको एक कविता दी गई है, गज़ल कह लो, कविता कह लो, उसको आपको बोलना है, गुनगुनाना है, पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों पढ़ते हैं कविता। वो हिम्मत करके पहले अपने घर से निकलते हैं। बहुत कम लोग घर को फूंक कर घर से निकलते हैं। किसी भी काम करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए बच्चे, सबसे पहले आपको हिम्मत करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर की हिम्मत ही जवाब दे जाएगी तो आप किसी काम को नहीं कर पाएंगे। घर को फूंक कर निकलने का मतलब है कि मतलब जो अपने अंदर डर है ना, उसको बाहर निकालो, तभी आप घर से निकल पाओगे, वरना आप किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं होगे। अधिकतर प्रश्न पहले, बाद में मिलते रहते उत्तर। हमारे मन में कई तरह के प्रश्न उठते हैं जिनके हमें उत्तर नहीं मिलते। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, उन प्रश्नों को हल करना चाहिए। कभी भी आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो आप उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करें। कई प्रश्न ऐसे हैं जो उत्तर से निकलते हैं और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके अंदर ही आपका जवाब होता है पर आपको मालूम नहीं होता। ठीक है, परों के बल पे पंछी नापते हैं आसमान को, हमेशा पंछियों के हौसले पर से निकलते हैं। अब देखो, पर का मतलब अलग अलग है। परों का मतलब जो पक्षी के पर होते हैं, और पर का मतलब अगर, किंतु, परंतु वाला पर जो हम लगाते हैं वो। लिखा है परों के बदले पे पंछी नापते हैं। परों से अपने पंछी क्या नापते हैं, आसमानों को नापते हैं, और हौसलों से नापते हैं, पर निकलते हैं वो ज़रूर। ठीक है ना, वो मानते तो नहीं, नहीं निकलेंगे तो उन्हें खाना कैसे मिलेगा। पहाड़ों पर व्यवस्था कौन सी है खाद पानी की। पहाड़ों पर जो उगाते हैं ऊसर से निकलते हैं। बच्चों, पहाड़ों पर व्यवस्था तो नहीं है, ना कोई खाद डालने जाता, ना कोई पानी डालने जाता, पर पहाड़ों पर जड़ी बूटियाँ जो उगती हैं वो कितनी फ़ायदेमंद होती हैं, आपको पता है ना। जड़ी बूटियों से कितने इलाज होते हैं। जो ऐसे पौधे हैं जो कि अपने आप ही उग जाते हैं, बंजर भूमि पर भी पौधे उग जाते हैं जहाँ कोई व्यवस्था नहीं होती, कोई पानी डालने वहाँ नहीं जाता, कोई खाद देने वहाँ नहीं जाता। ठीक है ना, तो इसका ये आपको समझाना क्या चाहते हैं, ये आपको ये समझाने चाहते हैं कि हमें बहाने नहीं बनाने चाहिए पढ़ाई के लिए, किसी काम के लिए, कि हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है, हमारे पास तो पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, हमारे घर में तो लड़ाइयाँ होती रहती हैं, हम तो जा नहीं सकते हैं, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हम हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो ये बहाने नहीं होते बच्चों। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो किसी भी हालात में पढ़ लेते हैं। अलग होती है उन लोगों की बोली और बानी भी, हमेशा सबसे आगे वो जो अवसर से निकलते हैं। जो लोग
समझते हैं कि हमें किस तरह से बोलना है, किस तरह से काम करना है, किस तरह से प्रयास करना है। उनकी भाषा, बोली और अवसर भी अलग होते हैं। उन्हें किसी स्पेशल दिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको पढ़ना है तो आपको ये ठान लेना चाहिए कि हमें ये काम करना है या पढ़ना है तो पढ़ना ही है। किया हमने भी पहले यत्न से उनके बराबर कद, हम अब हंसते हुए उनके बराबर से निकलते हैं। अगर कोशिश करोगे बच्चों तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम बहाने बनाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और अगर हम बहाने नहीं बनाएंगे हम अवसर को पा लेंगे, अवसर का लाभ उठाएंगे, अवसर पर अपने काम करेंगे। ठीक है, टाइम का सदुपयोग करेंगे। तो क्या करेंगे, क्या लिखा है यहाँ पर, किया हमने भी पहले यत्न से उनके बराबर कद, हम भी किसी के जैसे बन सकते हैं। किसी के जैसे मतलब जो बड़े बड़े महान लोग हैं उनकी तरह बनो। ठीक है, उनके जैसे मतलब उन्होंने जैसे प्रयास करके वो जहाँ पर पहुँचे आप भी वहीं पर पहुँचो। देश का नाम करो, अपने परिवार का नाम करो। ठीक है, ये कहना चाहते हैं। आगे क्या कहा है, जो मोती हैं वो धरती में कहीं पाए नहीं जाते, हमेशा कीमती मोती समंदर से निकलते हैं। आपने सुना ही होगा कि मोती कहाँ पे होता है बच्चों, सीप में होता है, और सीप हमेशा समंदर में होती है। अगर आपको मेहनत करनी है तो आपके मन के समंदर में गोता लगाओ और ढूंढो कि हम किस तरह से पढ़ सकते हैं, किस तरह से हम अपने टाइम का सदुपयोग करें, कैसे हम महान बने, कैसे हम अपनी इच्छाओं को पूरा करें। तो कुछ प्रश्न इसमें दिए गए हैं बच्चों, वो मैं आपको करवा देती हूँ। प्रश्न नंबर 1 है, घर को फूंक कर निकलना एक मुहावरा है, जिसके सही अर्थ पर निशान लगाइए। तो इसका बच्चों ऑप्शन 4 दिए हुए हैं इसमें। ऑप्शन नंबर ग जो है, लोभ और मोह में ना पड़ना, ये इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2 है, हिम्मती और साहसी लोग क्या करते हैं। तो इसका आंसर है, हिम्मती और साहसी लोग विपरीत परिस्थितियों में नहीं हार मानते और सदा सकारात्मक सोचते हैं। बच्चों इसमें आकर डंडा लगा लेना, हार है ये। ओके। प्रश्न नंबर 3 है, पंछी किस प्रकार के बल पर आसमानों को नापते हैं। तो आंसर है, वे हौसलों के बल पर आसमानों को नापते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, जिस प्रकार पेड़ पौधों को उगने के लिए खाद पानी की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए किस किस चीज़ की या किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उत्तर है, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए साहस, हिम्मत और मेहनत की ज़रूरत होती है। प्रश्न नंबर 5 है, हमें दूसरे लोगों से बराबरी करने के लिए या किसी से आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो उत्तर है, दूसरे लोगों से बराबरी करने के लिए हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव लिखिए। पंक्ति हैं, जो मोती है वो धरा में कहीं पाए नहीं जाते, हमेशा कीमती मोती समंदर से निकलते हैं। तो इसका अर्थ है बच्चों, इन पंक्तियों का भाव है कि सफलता आसानी से नहीं मिलती, कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है। और बच्चों लास्ट है, एक गतिविधि। पर शब्द के 2 अर्थ होते हैं, पंख, परंतु। ठीक है, 2 होते हैं ना, एक पंख होता है, एक परंतु। ऐसे ही 5 शब्द खोज कर लिखिए। तो मैंने लिखा है नंबर 1 आम, अर्थ, मत, कुल और कनक। तो ये हैं बच्चों 5 शब्द। ठीक है, तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।